Hello everyone, class 6 maths June chapter number 4 test your understanding. Question number 1 दिया गया है. At Simla the temperature on Monday was -2 degrees Celsius. शिमला में मंडे को टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था. आफ्टर विच इट रोज बाई -4 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. और जबकि शिमला में ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया. मंडे को कितना था? -2 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है. ऑन वेंसडे यानी बुधवार को इट ड्रॉपेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस. क्या कर जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे. आपसे ये पूछा जा रहा है कि ट्यूसडे और वेंसडे को शिमला का तापमान क्या रहा होगा. तो बहुत आसान है. जबकि ऑलरेडी एक फिक्स्ड टेम्परेचर बताया गया है कि जिस समय बढ़ रहा है घट रहा है उस समय उसका तापमान क्या है. ठीक है. शिमला का टेम्परेचर कितना रहा मंडे को? -2 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे को बढ़ गया यानी 4 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद वेंसडे को घट गया 5 डिग्री सेल्सियस. तो उसके अनुसार ही हम क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे. लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन मंडे वॉज -2 डिग्री सेल्सियस. ये केयर कर लें, ये निगेटिव है, माइनस में है. और बोला जा रहा है कि ट्यूसडे को कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है यानी प्लस हो जाता है. तो लिखेंगे द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे ऑफ शिमला इक्वल होता है. आप जबकि ये जानते हैं कि मंडे को उसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और अगले दिन बढ़ जाता है +4 डिग्री सेल्सियस यानी दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. तो माइनस कर देंगे. 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस. यानी ट्यूसडे को शिमला का टेम्परेचर कितना रहा होगा? 2 डिग्री सेल्सियस. अब जबकि ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस है, अब ये बोला जा रहा है कि अगले दिन 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है यानी वेंसडे के दिन. तो लिखेंगे एंड द टेम्परेचर बाय ड्रॉपिंग 5 डिग्री सेल्सियस ऑन वेंसडे इक्वल हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस तो था ही, तो 2 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे. 2 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो -5 में से +2 माइनस कर देंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा. तो आप बता सकते हैं कि यदि मंडे को -2 डिग्री सेल्सियस था तो ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वेंसडे को -3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा शिमला का. क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, सॉरी 2 है. इन अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे या थे. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. बोला ये जा रहा है कि उन 10 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. यानी एक आंसर सही देंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, दूसरा यानी 2 आंसर सही देंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. और यदि आपका आंसर रॉन्ग होगा तो आपके मार्क्स में से -2 कर दिया जाएगा यानी -2 घटा दिया जाएगा. ठीक है. हरी गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 रॉन्ग आंसर. यदि उन 10 क्वेश्चन में से हरी ने 4 क्वेश्चन सही किया और 6 क्वेश्चन गलत किया तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा? 10 क्वेश्चन में से उसने 4 सही किया और 6 क्या किया? गलत. तो लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10 हैं. और मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना दिया गया? 5 मार्क्स. यानी एक सही आंसर के लिए उसे मिलते हैं 5 मार्क्स. मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर कितना है? -2 मार्क्स है. यदि एक आंसर गलत करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, -2 मार्क्स कट जाते हैं यानी 2 मार्क्स कट जाते हैं. अब बोला गया टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर,
तो करेक्ट आंसर उसने कितने किए हैं 4। तो एक के लिए अगर 5 मिल रहा है तो 4 के लिए 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 मार्क्स। सही आंसर के लिए 20 मार्क्स हो गए। अब गलत आंसर की बात कर रहे हैं तो टोटल मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग कितने किए गए हैं 6, और एक पर यदि -2 मिल रहा है तो 6 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा -12 मार्क्स। अब देखेंगे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। अब इन दोनों का टोटल फाइंड आउट कर लेंगे तो लिखेंगे टोटल स्कोर इक्वल हो जाएगा 20 प्लस, टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम प्लस ही करते हैं, तो 20 प्लस इन ब्रैकेट हो जाएगा -12 मार्क्स। ब्रैकेट हटाएंगे तो 20 का 20 और प्लस माइनस माइनस का -12, 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मार्क्स। यानी कुल टोटल उसने 10 क्वेश्चन करके कितने मार्क्स गेन किए, 8 मार्क्स उसने गेन किए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, साथ में अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद।